एक जो लड़का है वह एक लड़की से प्रेम कर बैठता है और वो जो लड़की है वह भी उस लड़के से प्रेम कर बैठती है। दोनों एक दूसरे के साथ पूरा 11 महीनों तक एक पति पत्नी की तरह रहते हैं। लेकिन फिर 11 महीने के बाद लड़के को पता चलता है कि जिस लड़की के साथ हम रह रहे हैं दरअसल वो लड़की तो है ही नहीं, वह एक भूत है, वह एक प्रेत आत्मा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो थोड़ा और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का, जहाँ की 25 साल का एक लड़का जिसका कि नाम हेमंत है, वो व्यापारी का काम करता है। व्यापारी का मतलब कि जो गेहूं हो गया, मक्का हो गया, सरसों हो गया, मतलब कि किसान के यहाँ जो उपज होता है उसको किसान के यहाँ से खरीद के और फिर मंडियों तक ले जाना। 25 साल का एज है, बीएससी फाइनल ईयर में है। ऐसे ये काम इसलिए ये करता है क्योंकि इसके जो पिता हैं वो यही काम करते हैं। तो चूँकि वो अभी अस्वस्थ चल रहे थे तो ये उनको काम में हाथ बटाता है। इसका काम का शेड्यूल ऐसा होता है कि ये किसान के यहाँ से किसी भी लेवल से सामान ला सकता है। कहने का मतलब है कि अगर 100 कुंटल भी लाना हो तो ये ले आता है, लेकिन अगर 1 कुंटल भी लाना हो तब पर भी ले आता है। 100 कुंटल लाना होता है तो पिकअप वाहन जो होता है उससे सामान को लेके आता है। लेकिन अगर 1 कुंटल की बात हो तो अपने बाइक पे ही, मोटरसाइकिल पे ही जाता है और सामान लेके चला आता है। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा ही सामान खरीदता है। कम से कम भी अगर इसको सामान मिलता है, 1 बोरा भी सामान मिलता है, 1 कट्टा भी, तो ये सामान लेके चला आता है। वही इसको एक गांव से सरसों लाना था और सरसों लाना था 2 बोरा, 2 जो कट्टा होता है। ये जाता है, मोटरसाइकिल लेके जाता है और वहाँ से सामान खरीद के और लाद लेता है। तो जहाँ इसका घर था और फिर जहाँ से सामान लाया था, वो दोनों के बीच की दूरी लगभग थी 10 किलोमीटर और बीच में पूरा सुनसान इलाका था। जिस प्रकार से आप पीछे देख रहे होंगे, पूरा सुनसान इलाका। मई का महीना है, आप जानते हैं कितना गर्मी होता है मई के महीने में, और फिर ऊपर से लगभग 12 बज रहा है, गर्मी बहुत तेज़ है। तो दोनों के बीच में एक नहर गुजरता है। नहर पूरी तरीके से सूखा हुआ था और नहर के बीच से एक रास्ता जाता था जो कि शॉर्टकट भी था, क्योंकि जब भी पानी आता है तो रास्ता क्लोज हो जाता है, लेकिन जब भी सूखा का समय आता है तो रास्ता चालू हो जाता है। लोगों को शॉर्टकट होता है, आसानी से लोग आ जाते हैं। और ऐसे पुल है तो पुल से आने में थोड़ा ज़्यादा घूम के आना पड़ता है, तो ये शॉर्टकट ही जा रहा होता है। तो नहर में तो ये अपने गाड़ी को ले जाता है, लेकिन नहर के बाद जो चढ़ाई होता है वो चढ़ाई चढ़ते समय मोटरसाइकिल में छोटा सा कोई खराबी आ जाता है तो मोटरसाइकिल बंद हो जाता है। बंद होता है तो कई बार चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चालू हो नहीं पा रहा था। अब गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ है कि अब ये 1 बार 2 बार प्रयास किया कि हम इसको यहीं पे ठीक करें, लेकिन इसको ऐसा लगा कि हम यहाँ इसको ठीक नहीं कर पाएंगे और हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ थी। चल के तो आ रहा था, जब चल रहा था बाइक से तो फिर हवा लग रहा था, लेकिन रुक जाने के बाद पूरा शरीर पे पसीना चलने लगता है। अब इधर उधर लोगों को देखने लगता है कि कहीं कोई आ जाए तो थोड़ा धक्का मार दे, ये चढ़ाई है, ये चढ़ जाए, क्योंकि चढ़ाई चढ़ने के बाद थोड़ी दूर आगे एक पेड़ था। तो ये सोच लेता है कि उस पेड़ के पास जाएंगे और वहीं रुक के आराम से छाँव में गाड़ी को ठीक करेंगे, क्योंकि यहाँ इस तेज़ गर्मी में हम रुक नहीं पाएंगे, हम ठीक नहीं कर पाएंगे। अब क्या होता है कि बहुत इंतज़ार करने के बाद इसको लगता है कि इस गर्मी में इन सुनसान जगह पे कोई आने वाला है नहीं। फिर देखता है कि चलो कोई बात नहीं, कट्टा को उतार देते हैं और बाइक तो हम अकेले भी चढ़ाई को चढ़ा सकते हैं धक्का मार के। वो उतार रहा होता है, जो रस्सी बांधा हुआ था, कट्टा जो था उसको खोल रहा होता है। इतने में क्या देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, मतलब कि उतना खूबसूरत लड़की कि उतनी गर्मी में कोई भी चेहरा पे, मतलब कि चेहरा लाल हो जाए, काला पड़ जाए, लेकिन उतना तेज़ धूप है, पसीना चल रहा है उस लड़की के चेहरे पर, लेकिन जो पसीना है वो सुंदरता को और बढ़ा रहा है। लग रहा है कि जैसे हैवी जो मेकअप होता है, तो हैवी मेकअप में ऐसा है कि जब पसीना चलता है तो और उसका ग्लेजिंग बढ़ जाता है,
उसी प्रकार से वो लड़की दिख रही थी, पूरा चेहरे चमक रहा था, गजब की सुंदर थी। यह 25 साल का था और वो जो लड़की थी वो महज 22 से 23 साल की थी। इसको एक आदमी चाहिए था, कोई चाहिए था, व्यक्ति चाहिए था जो इसको थोड़ा सा सहायता करे, थोड़ा सा धक्का मारे। लेकिन चूंकि लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी तो उसको ये निहारने लगता है, और लड़की जा रही है बगल से तो ये निहार रहा होता है जैसे जैसे वो जा रही है। ये हिम्मत नहीं कर पाता है कि इस लड़की को हम कहें कि आप थोड़ा हमें सहायता कर दीजिए। लेकिन लड़की थोड़ा आगे जाने के बाद रुक जाती है और कहती है कि शायद आप परेशान हैं, मैं आपकी कुछ मदद करूं। ये कहता है कि जी परेशान तो हूँ, थोड़ा सा धक्का अगर मार देते तो, थोड़ा सा आप इशारा दे दीजिए, ज़्यादा जोर लगाने की नहीं है, बस इशारा दे दीजिए। थोड़ा सा खराबी आ गया है गाड़ी में तो वहाँ छाँव है तो वहाँ जाके हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा है गर्मी। तो लड़की कहती है कि ठीक है मैं धक्का मार देती हूँ। वो पीछे से धक्का मारती है, ये भी जोर लगाता है और वो जो मोटरसाइकिल है आसानी से वो जो चढ़ाई था वो चढ़ जाता है। थोड़ा और तक देर तक धक्का मारती है, जहाँ तक वो पेड़ है वहाँ तक धक्का वो मार देती है कि ये कहता है कि छोड़ दीजिए मैं अब लेके चला जाऊँगा। तो ये कहते कोई बात नहीं, आप चलिए वहाँ तक पेड़ तक मैं धक्का मार देती हूँ। वहाँ जाता है और फिर ये जो लड़का है हेमंत है, ये धन्यवाद देता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो थोड़ा मुस्कुराती है और फिर एक रास्ता था, पतला रास्ता था, उस रास्ते से निकल देती है। पेड़ के बगल से ही रास्ता जाता था। ये निहार रहा होता है कि आखिर ये लड़की जा कहाँ रही है, क्योंकि आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत दूर तक ये देखता है लेकिन कोई ऐसा घर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था, और उसी रास्ते से वो जा रही है। फिर सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, होगा, जैसे हमें दूर जाना है इसे भी दूर जाना होगा। वो वहाँ से फिर थोड़ा आराम करके और बाइक ठीक हो जाता है, बाइक ठीक करके फिर घर चला जाता है। लेकिन जब घर जाता है तो इसके मन से उस लड़की का चेहरा हट नहीं रहा था, क्योंकि लड़की को जब ये धन्यवाद दिया था तो लड़की जो मुस्कुराई थी ये इसके अंदर बस गया था, और फिर ये भी सोच रहा था कि उस लड़की ने मुझे धक्का मारा। मतलब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ये सोचने लगा। संजोग बस क्या होता है कि रात में जिस गांव से सरसों लेके आया था उसी गांव से कॉल आ जाता है कि 10 क्विंटल गेहूं बेचना है। ये कहता ठीक है हम कल आ रहे हैं। चूँकि 10 क्विंटल है तो 20 कट्टा होगा, तो 20 कट्टा नॉर्मली सी बात है कि वो पिकअप भान पे ही आएगा। लेकिन ये कहता है कि बाइक से ही जाता है और फिर वज़न तो करा लेता है, और बाइक से देखता है कि बाइक से ही हम ढोलेंगे। इसके मन में एक और बात था कि वो लड़की मिली है, अगर हम बाइक से जाएंगे तो 10 बार जाना होगा, और 10 बार जाएंगे तो कभी एक बार भी तो लड़की ज़रूर हमको मुलाकात होगी। क्योंकि इसको यह था कि उसके बारे में हम जाने नहीं, कि वो कहाँ की है क्या है, उसके बारे में इसका था कि हम जाने थोड़ा सा। जब भी एक खेप आता है, जाते समय भी वहाँ थोड़ा देर रुकता है 5 मिनट उस पेड़ के पास, और देखता है जिस और लड़की गई है उस और जाके देखता है। जब आता है उस समय भी देखता है, कई चक्कर ये लगाता है। वही समय हो जाता है 2 बज जाता है, 7वां चक्कर था। अब देखता है कि भाई अब क्या करें, लड़की दिखाई नहीं दे रही। फिर इसके मन में आता है हो सकता है कहीं दूर की रही होगी, चली गई होगी। लेकिन फिर होता है कि अब थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं, देख लेते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा था, थोड़ा आराम भी कर रहा था। इतने में क्या होता है कि देखता है कि एक लड़की उसी रास्ते से आ रही है। तो ये अब जब वो लड़की नज़दीक आ गई तो ये ऐसे ही झूठ का ही अपना जो गमछा था, वो गमछा से अपना जो सर को पोंछने लगता है। इस प्रकार से बिहेव करने लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और पसीना पोंछ रहा है और अभी अभी रुका। इस प्रकार से बिहेव कर रहा था। वो लड़की करीब आती है और कहती है कि शायद आप ही तो कल नहीं थे जिनको मैं धक्का मारी थी। तो ये कहता है कि हाँ मैं ही था कल। वो लड़की कहती है कि अच्छा एक बात बताइए कि आपके गाड़ी पे, आपके बाइक पे ये हमेशा जो बोरा क्यों लदा हुआ होता है? तो ये कहता है कि मैं ऐसे सामान खरीदता हूँ, मैं व्यापारी हूँ। वो कहते हैं कि बहुत कम एज में आप व्यापारी बन गए हैं। ये कहता है कि नहीं ऐसी बात है कि ये काम मेरे पिताजी करते हैं, पिताजी का ये काम है, लेकिन थोड़ा वो अस्वस्थ चल रहे हैं और चूँकि मैं सबसे बड़ा हूँ तो इसीलिए मैं ये काम हम अक्सर पहले बाबूजी के साथ जाया करते थे, तो मेरा भी जान पहचान है। तो वो अस्वस्थ है तो मैं ये काम कर रहा हूँ, जैसे मैं BSc फाइनल कर रहा हूँ।
पूछ देता है कि अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप कल भी आपको हम जाते हुए देखा था, लेकिन आज फिर आप कहाँ से आ रहे हैं? तो वो कहते हैं कि दरअसल बात ऐसा है कि हाथ का इशारा देती है कि वो देखिए, तो जब वो दिखाती है तो पता चलता है कि हाँ एक बहुत दूर, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक छोटा सा मतलब एक कुछ दिख रहा है घर टाइप का। तो मैं वहीं रहती हूँ और वहाँ मेरी नानी रहती है। चूँकि वो अपनी मायके गई हुई है तो मैं देख रेख के लिए आई हूँ, और फिर जब नानी आएगी तो फिर कुछ दिन रह के हम चले जाएंगे। फिर ये कहा कि फिर इतना धूप है तो फिर इतना धूप में आप फिर यहाँ क्यों आ गए 1 किलोमीटर दूर से? तो वो लड़की कही कि बात ऐसा है कि अब मैं अकेली हूँ, चूँकि तो मन नहीं लग रहा था तो ऐसे ही घूमने के लिए आ गए। इतने में क्या होता है कि और ये कुछ पूछने वाला होता है। इतने में एक साइकिल से आ रहा होता है। उस व्यक्ति को देख के जो लड़की है वहाँ से निकल देती है। इसको अंदर अंदर बहुत गुस्सा चढ़ता है कि बताओ कि अभी हम कुछ और पूछते और ये चला आया, क्योंकि वो आएगा तो वो रुकेगा ही, और उसको देख के लड़की चली गई। मनी मनी से बहुत गुस्सा चढ़ता है, लेकिन अब क्या कर सकता है, रास्ता है, वो भी राही है, यह भी राही है, ये कुछ कह नहीं सकता है। लड़की चली जाती है, लड़की को ऐसे ही निहारते रहता है पीछे से। फिर घर आता है। जब घर आता है तो आज थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि आज इसने बात भी किया था, और बात किया और थोड़ा इस पे प्रभाव जमने लगा। इसको बहुत अच्छा लड़की लगने लगी थी। आज और भी ज़्यादा खूबसूरत वो लड़की लग रही थी। और फिर जब उससे बात कर ले तो रात में स्वप्न भी देख लेता है। कल चूँकि कोई काम नहीं था इसको, लेकिन अपने आप को ये रोक नहीं पाता है। अपना बाइक उठाता है और फिर उसी पेड़ के पास चला आता है। बहुत समय तक इंतज़ार करता है, बहुत समय तक, वही लगभग फिर 12-1 बज जाता है, क्योंकि आ तो ये 10 बजे ही गया था। फिर जब 12-1 बजता है, पूरा तेज़ धूप है, पूरा जो रास्ता है पूरी तरीके से बंद हो जाता है, सुनसान हो गया, इतना तेज़ धूप होने के कारण। उस लड़की का ये इंतज़ार करने लगता है कि अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था। ऐसा ये सोचता है कि क्या किया जाए, उधर जाएं या ना जाएं। इतने में क्या होता है कि जिस रास्ते से लड़की जाती थी, उस रास्ते में थोड़ी दूर पे एक आम का पेड़ था। आम का पेड़ था तो इसको आम का पेड़ दिखाई देता है, और इसको यह चीज़ दिखाई दिया कि आम का सीजन था, मई का महीना होता है, आम का सीजन होता है। तो इसको यह दिखा कि एक कोई लड़की है जो आम पे ढेला चला रही है, मतलब आम तोड़ रही है। इसको पक्का ये लग जाता है कि हो ना हो वही लड़की होगी। फिर यह सोचता है कि क्या करे, जाए या ना जाए। एक मन इसका करता है कि ना जाए, एक मन करता है कि अरे यार चलो, कोई बात नहीं, अगर उसको बुरा लगेगा तो 2 बात कह देगी, अकेली है, क्या कर लेगी, बात सुन के चले आएंगे। लेकिन अगर उसको अच्छा लगेगा, अगर नहीं जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। किसको ये लग गया था कि हो सकता है लड़की नहीं भी आ सकती है। ये बाइक स्टार्ट करता है, उस आम के पास जाता है, आम के पेड़ के पास जाता है। उस समय वो लड़की है, और वही लड़की थी, वो आम बैठ के खा रही होती है। कच्चा आम ही था, उसको जो फाड़ के खाया जाता है वो खा रही होती है। अब ये क्या करता है कि वहाँ जाता है, तो जैसे इसको वो देखती है, वो खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि अरे आपको यह रास्ता भी दिखा हुआ है? तो यह कहता है कि देखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको देखने के लिए आ गए हैं। वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं, कोई काम होगा शायद आपको इधर। ये कहता है कि नहीं नहीं, काम कोई नहीं है, मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आया हूँ, आपसे मिलने के लिए आया हूँ। वो लड़की कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। हेमंत कहता है कि आप मेरा विश्वास कीजिए, आज कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आपको देखने के लिए आया हूँ। वो लड़की थोड़ा मुस्कुरा जाती है। फिर वो आम खा रही होती, कच्चा आम, एक टुकड़ा जो है उसके हाथों में था, तो वो बढ़ा देती है। अब क्या चाहिए इसको, ये बहुत खुश हो जाता है और खुशी से वो खा लेता है, आम खाता है। फिर इसके मन में आता है कि इसको थोड़ा बात करें, और फिर यहाँ बात करेंगे, फिर कोई ना कोई आ जाएगा। इसको पता था कि लड़की अकेली रह रही है। ये कहता है कि अच्छी बात बताइए कि आप रहते हैं वो यहाँ से किधर है, कितना दूर है, वो जो घर आप दिखाए थे कितना दूर है? तो लड़की क्या करती है कि एक थोड़ा पेड़ से ओत में था, मतलब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा बाहर निकल के, और लड़की कहती है कि ये देखिए, यहाँ से
200-300 मीटर दूर एक घर था, पुराना सा घर था। कहते कि मैं इसी में रहती हूँ। हेमंत कहता है कि मुझे थोड़ा प्यास लग गया है, क्या आपके घर में पानी होगा? वो लड़की कहती है कि पानी तो है, चलिए पिलाते हैं। ये बाइक स्टार्ट करता है, लड़की पीछे बैठती है। ये अब खुशी से पागल हो रहा था कि भाई जो लड़की के बारे में हम इतना सोचे, इतनी खूबसूरत लड़की मेरे बाइक पे बैठी हुई है, मोटरसाइकिल पे बैठी हुई है, इसको एक अजीब सा फीलिंग आ रहा था। ये उस घर पे जाता है, लड़की जो है पानी लेके आती है, देती है इसको। पानी लेके आती है तो ये पानी लेते समय थोड़ा सा हाथ टच कर देता है। जैसे ही टच करता है तो इसको भी लगता है करंट सा झंझना कि, उस लड़की को भी लगता है। वो लड़की शर्मा के बैठ जाती है। ये पानी पीता और कहता है कि क्या आपको डर नहीं लगता अकेले यहाँ? लड़की कहती है कि कभी कभी लगता है, लेकिन ऐसे डर नहीं लगता, आप हैं साथ में तो कोई डर नहीं है। हेमंत कहता है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मुझसे डर नहीं लगता है? एक अनजान लड़का, आप अकेले हैं, मैं आपके साथ हूँ, कोई देख ले। वो लड़की कहती है कि आप अभी भी अपने आप को अनजान मान रहे, बड़ा ताज्जुब है। ये लड़का कहता है कि बात ऐसा है कि हम अनजान भी नहीं हैं और फिर जान पहचान भी हमारी नहीं है, क्योंकि हम अभी तक आपका नाम नहीं जानते हैं, आप हमारा नाम नहीं जानते हैं। वो लड़की कहती है कि भले आप मेरा नाम जाने या ना जाने, लेकिन मैं आपका नाम जानती हूँ। तो थोड़ा चौंक जाता है कि भाई आप मेरा नाम कैसे जान गए? तो वो लड़की कहती है कि आपकी बाइक पे लिखा हुआ है हेमंत। तो ये मुस्कुरा देता है, फिर पूछता है कि अच्छा आप अपना नाम बताइए। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम पूनम है। पूनम कहते हैं तो ये कहता है कि लग रहा है कि मैं आपका नाम, ये नाम थोड़ा मुझे सुना सुना सा लगता है, क्योंकि यह नाम कई बार मेरे सामने से गुजर चुका है। पूनम कहती है कि बात ऐसा है कि यह नाम सिर्फ मेरा नहीं है, हमारे जैसी लाखों लड़कियों का नाम पूनम है। तो ये भी मुस्कुराता है, वो भी मुस्कुरा देती है। फिर थोड़ा देर रुकने के बाद ये कहता है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके जैसा या आपको ही हम पहले भी कहीं देखे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन याद नहीं है ठीक से, लेकिन लग रहा था कि आपसे कुछ चेहरा मैच होता हुआ किसी को हम देखे हैं कभी। पूनम कहती है कि होता है कभी कभी कि जिससे आप मिलते हैं तो लगता है कि हम ऐसा व्यक्ति को कहीं देख चुके हैं, क्योंकि बहुत लोगों का जो कुछ कुछ शक्ल है वो आपस में मिलता जुलता रहता है। फिर दोनों में आपस में बातचीत होने लगता है। काफ़ी देर बात होने के बाद चूँकि अब समय हो गया था, शाम होने को था, तो लड़की कहती है कि कल हमारी नानी आ जाएगी, तो शायद हम कल से हम आपको दिखाई ना दें या हम आपसे मिले ना, बाहर ना आए। चूँकि आँखों आँखों में ही दोनों में बहुत सारी बातें हो गई थी, तो ये जो हेमंत है या पूनम से कहता है कि आप ऐसे मत बोलिए, क्योंकि आपको थोड़ा समय तो हमारे लिए निकालना ही पड़ेगा। अगर इस बीच रास्ते में अगर छोड़िएगा तो ये अच्छा बात नहीं है। पूनम कहते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, अब नानी आ जाएगी तो हम बाहर निकल नहीं पाएंगे। हेमंत कहता है कि देखिए, ये तो आप पर अब निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे, लेकिन कल शाम को थोड़ा अंधेरा होने पे हम जिस आम के पेड़ तर वो आया था कि हम उसी पेड़ के पास हम आएंगे और आपको आना होगा। पूनम कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगी। हेमंत कहता है कि मैं आऊँगा, आपको आना होगा, आइएगा, नहीं आना होगा नहीं आइएगा, जैसे ही थोड़ा रात होगा हम आ जाएंगे। कल होता है, पूरा दिन इसको मन नहीं लगता है कि अब जाना है, अब जाना है। फिर ये भी सोच रहा था किस प्रकार से आगे बात को बढ़ाना है, क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे। शाम होता है, पूरा अपना तैयार होने लगता है, थोड़ा अंधेरा होता है, घर से निकलता है, उस आम के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है उस आम के नीचे। तो बहुत समय तक इंतज़ार करता है, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं है। फिर अजीबोगरीब एक जानवर की तरह आवाज़ मुंह से निकालने लगता है, ताकि वहाँ उसको पता चले, वहाँ तक आवाज़ जाए। इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि 200 मीटर दूर तक आवाज़ जाए। फिर थोड़ा आगे भी बढ़ता है और आवाज़ देने की कोशिश करता है। किसी का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन ऐसे ही बोल रहा था, जैसे उसको ये लगे कि जहाँ कोई आ गया है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि पायल का जो आवाज़ है वो आने लगता है, छम छम का।
तो ये खुश हो जाता है क्योंकि यह उसके ही पायल का आवाज़ था, क्योंकि 2 दिन में ये इतना इसको लगा था कि ये उसका ही पायल का आवाज़ हो सकता है। वो लड़की भी पायल पहनती थी। ये फिर आके पेड़ के पास बैठ जाता है। वह आती है, अंधेरा है लेकिन थोड़ा थोड़ा उजाला था, क्योंकि पूर्णिमा एक दिन बाद था तो थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया था। यह भी लड़की को देखता है, लड़की भी इसको देखती है। काफ़ी समय तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। काफ़ी समय देखने के बाद अपने आप पे दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जब एक दूसरे को दोनों गले लगते हैं तो फिर दोनों बैठते हैं। हेमंत बैठता है और हेमंत के गोद में ये जो पूनम है सर रख देती है। ऐसे ही बातचीत चल रहा है और बातचीत इस कदर चलता है कि पूरा रात निकल जाता है बातचीत करने में। लड़की भी अपने बारे में बताने लगती है, हेमंत भी अपने बारे में बताने लगता है। ज़्यादातर यह चर्चा हो रहा था कि मैं जब घर गया आपको देखा तो मैं ये सोच रहा था। लड़की भी कहती है कि मैं भी देखा तो मैं आपके बारे में ये सोच रही थी। लड़की भी बताती है कि मैं दूसरा दिन इसीलिए आया क्योंकि मुझे लगा कि शायद आप फिर मिल जाएंगे। सारी बातें होने लगती है, पक्षी बोलने लगता है। तो फिर ये लोग टाइम देखते हैं तो पता चला कि भाई 4 बज गया। तो पूनम कहती है कि अब हम जाते हैं क्योंकि नानी जग जाएगी। यह भी कहता है कि हाँ मैं भी अब चलना चाहिए क्योंकि कोई फिर देख लेगा हम लोगों को। हेमंत कहता है कि हम फिर आएंगे कल। पूनम फिर कहते हैं कि मैं अब कल नहीं आ पाऊँगी। हेमंत कहता है कि आपको आना ही होगा, आप आइए ना आइए लेकिन मैं तो आऊँगा। कल होता है, कल भी मिलता है, कल भी उसी प्रकार से बातचीत होता है। सुबह हो जाता है। लगातार 5-6 दिन मिलने के बाद एक दिन क्या होता है कि हेमंत जो है जो थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है। साथ में है, वो गोद में है, सर रखे हुए, थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है, उसके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि दोनों का स्थिति इस प्रकार से हो गया था कि दोनों से अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। दोनों चाह रहे थे कि हम एक दूसरे में खो जाएं। लेकिन मेन समय पे जाके ये जो पूनम है होश करती है और फिर रोक देती है और कहती है कि हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारी अभी शादी नहीं हुई है, इसके लिए आपको शादी करना होगा। हेमंत भी बातचीत करने लगता है। ऐसे ही फिर उस चीज़ से थोड़ा बैक आता है। लेकिन जब कल होता है तो सिंदूर का एक डिबरी लेके जाता है और फिर पूनम की मांग में सिंदूर भर देता है। पूनम जब अपने मांग में सिंदूर देखती है तो वो भी बहुत खुशी का आंसू उसको छलकने लगता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हेमंत से प्रेम करने लगी थी। हेमंत का तो प्रेम था ही। दोनों मिलने लगते हैं। अब ये हेमंत है, ये घर पे ये क्या करता है कि जहाँ वो आम का पेड़ था, जहाँ वो जगह था, उससे थोड़ा दूर हट के जो एक गांव था 1 किलोमीटर हट के, तो वहाँ एक रूम ले लेता है ये कह के कि हमें यहाँ गोदाम बनाना है। और गोदाम वास्तव में बना भी देता है। जो सामान इधर से खरीदता था वो वहीं रखता था और घर पे ये बोलता था कि हमें गोदाम में सोना है। तो कोई मना भी नहीं कर सकता है कि भाई गोदाम में कोई सोने जा रहा है, जहाँ जिसका सामान है वो तो सोएगा ही वहाँ। तो हर रोज़ खाना खा के निकलता था और फिर गोदाम पे 2 मिनट रुकता था और फिर सीधा चलाता था आम के पेड़ के पास। वही शेड्यूल था। फिर सुबह जब होने वाला था तो वहाँ से निकल देता था। दोनों का ऐसा होता है कि पूरा 11 महीना तक हर रोज़ मिलते हैं। ऐसा नहीं एक दिन भी बीच नहीं हुआ। इसने कभी पूछा भी नहीं कि तुम घर कब जाओगी। फिर लड़की ने कभी बताया भी नहीं पूनम ने कि हमें घर भी जाना है। दोनों हर रोज़ मिलते हैं। क्या ठंडा क्या बरसात हो रहा है, वर्षा हो रहा है, लेकिन दोनों मिल रहे हैं। एक अलग प्रकार से दोनों का प्रेम था। दोनों साथ में 11 महीने तक रह जाते हैं। तो एक दिन ये जो हेमंत है वो जब सुबह होने वाला होता तो वो कहता है कि शायद हो सकता है कि हम कल ना आए, क्योंकि कल मुझे कोर्ट में जाना है, कोर्ट में गवाही देने जाना है। तो पूनम कहती है कि किस चीज़ का केस है। तो कहती है एक छोटा सा लफड़ा मेरे साथ नहीं है, बस एक घटना हो गया था, घटना घट गया था। छोड़ी वो सब चीज़ के यहाँ चर्चा करना ठीक बात नहीं है। प्रथम चश्मदीद मैं हूँ तो इसीलिए पुलिस की तरफ से मुझे बुलाया गया है कुछ बयान देने के लिए, क्योंकि कुछ उस केस का खुलासा हुआ है। पूनम कई बार पूछती है लेकिन ये बताता नहीं है कि जब वहाँ से आएंगे तो फिर हम चर्चा करेंगे इस पर, अभी उतना समय नहीं है। हेमंत वहाँ से निकल देता है। जब हेमंत वहाँ से निकलता है, हेमंत चला आता है ये बात कह के सुबह में उसे कोर्ट में जाना था। कोर्ट में जाता है तब इसको याद आता है कि भाई
जिस केस में हम आए हुए हैं, इस केस में जो लड़की है, जो पीड़ित है, उसका भी नाम पूनम ही है। दरअसल ये साल भर पहले जब लड़की मिली थी, ये पूनम, इससे उस नहर में, उससे 1 महीना पहले उस जगह से लगभग 3 किलोमीटर पहले जब ये सामान लेके आ रहा होता है तो एक लड़की दिखती है इसको पेट के बल लेटी हुई। ये जाता है, उसको पलटता है तो पता चलता है कि उसके सर पे कोई गाड़ी का जो बड़ा सा गाड़ी का चक्का चढ़ाया गया है। फेस को पूरी तरीके से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कि पहचान में नहीं आ रहा है कि यह कौन है, और वो मर चुकी है। या आनन फानन में लोगों को जमा करके पुलिस को कॉल करता है, पुलिस को इन्फॉर्म मिलता है। फिर कुछ समय बाद जब ये बात फैलता है तो लड़की के परिजन भी आते हैं। वो चेहरा से तो नहीं लेकिन कपड़े से पहचान करते हैं। तो इसको लगा कि हाँ पूनम, शायद हम यही सुने थे नाम, इसीलिए हमको याद आया। दरअसल केस का एक खुलासा हुआ था। उस समय तो सभी को लगा था कि यह एक एक्सीडेंट है, लेकिन पुलिस जब इस बात की जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह जो लड़की जो मरी थी, ये जब अपने कॉलेज में पढ़ती तो एक लड़का इसको तंग करता था। वो तंग करता था तो तंग से अजीज आके कुछ लड़कों के सामने में, स्टूडेंट के सामने में उस लड़के पे थप्पड़ चला दी थी। वो गुस्सा उतारने के लिए अपने 2 साथी के साथ इसको एक दिन किडनैप करता है और फिर एक सुनसान जगह पे ले जाता है और उसके साथ गलत करना चाहता है, लेकिन गलत नहीं कर पाता है, गला दबा के मार ही देता है और फिर लाता है और फिर रास्ते पे छोड़ के उस पर गाड़ी चढ़ा देता है ताकि सबको यह लगे कि एक्सीडेंट है। लेकिन जब पुलिस के द्वारा और वकील के द्वारा उस लड़के से यह पूछा जाता है कि तुमने आखिर गला दबाया कहाँ, वो जगह कहाँ है, तो हेमंत इस बात से ताज्जुब होता है कि वह उसी जगह के बारे में बता रहा था जहाँ लड़की रहती थी, जहाँ लड़की का घर था, कि मैं उसी घर में लड़की का गला दबाया हूँ, क्योंकि वो सुनसान जगह, वहाँ कोई नहीं रहता है। अब इसको बड़ा ताज्जुब होता है कि भाई वहाँ तो रहता है, लड़की रहती है, इसकी नानी रहती है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है कि मैं जितना काम करने आया हूँ मैं उतना ही काम मुझे करना है। बहस चलता है, फैसला होता है, फैसला में उसका सज़ा हो जाता है। जो लड़की मरी थी उसकी बहन भी अदालत में पहुंची हुई थी, तो उस लड़की को ये देखता है। तो जैसे ही उस लड़की को देखता है तो थोड़ा सा ये सोच में पड़ जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेहरा जो था वो इसकी जो पूनम थी जिसके साथ ये रहा था उससे थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा था। अब क्या होता है कि ये लड़की के पिता के पास, जो लड़की मरी थी उसके पिता के पास ये जाता है और कहता है कि क्या आपकी जो बेटी पूनम है, क्या उसका कुछ फ़ोटो आप हमें दिखा सकते हैं। तो उसके मोबाइल में ही फ़ोटो था। तो कहता है हाँ देखिए। वो जैसे ही मोबाइल में फ़ोटो दिखाता है वो व्यक्ति, तो ये घबरा जाता है, क्योंकि वो कोई और लड़की नहीं थी, वो यही पूनम थी जिसके साथ ये पूरा 11 महीनों तक रहा था। और यहाँ ये है कि वो मर चुकी है। फिर ये पहचाना कैसे नहीं था, जबकि इसने ही प्रथम बार देखा था, क्योंकि ये चेहरा जो था पूरी तरीके से कुचला जा चुका था, तो ये पहचान नहीं पा रहा था। ये लड़की का चेहरा देखा ही नहीं था कि कैसी है, कितनी सुंदर है, कौन सी है लड़की। अब फैसला हो जाता है, वहाँ से आता है, लेकिन इसका अब दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था कि आखिर क्या करे। फिर जब घर आ रहा होता है तो घर जाके जहाँ इसका गोदाम था वहाँ जाता है और फिर उस जगह के बारे में पता करता है। तो इसको यह बताया गया कि उस जगह में पिछले 10-15 साल से कोई नहीं रह रहा है। या उस एक व्यक्ति से कहता है कि वहाँ तो एक बुढ़िया रहती है शायद। नहीं, आपको किसने कह दिया कि एक बुढ़िया रहती है, वहाँ कोई नहीं रहता है, पूरा सुनसान जगह है। अब इसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो गया। ये अंदर अंदर घबरा गया, क्योंकि जो लड़की से मिला वो लड़की मर चुकी है। ये सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। ये इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वहाँ जाएं या ना जाएं, क्योंकि ये डेली का रूटीन है कि शाम के वक्त जाना है, रात होगा, अंधेरा होगा तो जाना है। ये 2 दिन तक रह जाता है, सोच में पड़ जाता है। अचानक से थोड़ा अंधेरा होता है, उसी समय में वो लड़की सामने आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा बहुत पता ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ।
तुम 2 दिन से क्यों नहीं आए। थोड़ा घबराता भी है, लेकिन फिर इसका घबराहट कम होता है कि भाई इस लड़की के साथ तो वो रह चुका है। फिर ये कहता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम हो कौन। इसका कुछ अजीब अजीब सवाल था। तो फिर वह जो पूनम है वो कहती है कि शायद आपको सब बात पता चल गया है, तो सुन लीजिए मैं वही हूँ। जैसे ही ये बात सुनता है कि मैं वही हूँ तो ये घबरा जाता है। ये कहता है क्या तुम भूत हो। पूनम कहते हैं कि आप जो समझ लीजिए। फिर ये कहता है कि अच्छी बात बताओ कि फिर तुम मेरे पीछे क्यों लग गए। मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा किया, मैंने कोर्ट तक पहुंचाया बात को, जिससे तुमको न्याय मिले। तुमको भी इस बात का संतुष्टि होगा कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसको अब न्याय मिल गया है। मैं तो कुछ मदद ही किया हूँ। पूनम कहती है कि जब मुझे मार के फेंका गया तो मैं वहीं पे थी। आपने प्रथम बार मुझे देखा तो मैं आपको कह रही थी कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप सुन नहीं रहे थे। फिर सारे लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस आती है, मेरे घर वाले आते हैं, कोई मुझे सुन नहीं रहा था, कोई मुझे देख नहीं पा रहा था। आप कई बार इस रास्ते से गुजरे हैं, उसके बाद मैं आपके सामने आई हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे देखा ही नहीं। लेकिन संजोग बस उस दिन क्या हुआ कि आप जब जा रहे थे तो मैं जब बगल से गुजर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मेरे को देख पा रहे हैं। तो मैं ऐसे ही बोल दी कि कुछ मदद चाहिए, परेशान है, और आपने ये बात सुन भी लिया। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यह लगा कि कोई तो है मुझे समझने वाला है, और फिर इसीलिए मुझे आपसे प्रेम हो गया। जब ये बात कहती है कि मुझे आपसे प्रेम हो गया तो ये घबरा जाता है। हेमंत कहता है कि मुझे कोई आपसे प्रेम को कोई मतलब नहीं रखना है, तुमको जहाँ जाना है तुम वहीं रहो, अब मैं वो रास्ता भी छोड़ दूँगा, अब मैं उधर कभी नहीं जाऊँगा। पूनम कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, आप मेरे पति हैं, आपने हमसे शादी किया है। या और मतलब टेंशन में आ रहा था कि भाई अब मेरे साथ क्या होगा, कहीं कुछ कर ना दे मेरे साथ। ये हाथ जोड़ने लगता है, पूरा रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे जान बख्श दो, मेरा जान बख्श दो, हम इन सब चीज़ से अब छुटकारा चाहते हैं। काफ़ी मिन्नत करने के बाद लड़की भी रोती है, जो भूत है वो रो रही है, ये भी रो रहा है। तो अंत में जाके उसको भी लड़की को भी, जो भूत थी, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं आपको सदा के लिए आपका साथ छोड़ दूंगी, आपके जीवन से निकल जाऊंगी, लेकिन मेरे लिए काम कीजिए कि कम से कम मेरा कल्याण करवा दीजिए। जब कल्याण की बात ये सुनता है तो थोड़ा ये प्रसन्न होता है कि चलो, ये कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, ये बताओ, मैं तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो और मेरा भी पीछा छूटे तुमसे। वो कहते हैं कि एक जगह बताती है कि वहाँ एक संत रहते हैं, पहुँचे हुए संत हैं, सन्यासी संत हैं, उनके पास आप जाओ। कल ही होके सुबह सुबह वहाँ जाता है, उस संत से मिलता है, पूरा बात संत से बताता है। तो संत भी प्रसन्न होते हैं कि चलो कम से कम तुम किसी का कल्याण का एक रास्ता तो बने, माध्यम तो बने। फिर वो बताते हैं कि कुछ एक अनुष्ठान करने के लिए बताते हैं, शायद भागवत कथा का आयोजन बताते हैं कि उसके नाम से, और फिर तुम यह मान के करवाओ कि मैं अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ। वो तुम्हारी पत्नी ही है, तुमने शादी किया, उसके साथ तुम रहे हो, तो एक पत्नी ही है। शादी करने के लिए ज़रूरी नहीं कि शरीर का होना ही ज़रूरी है, तुम्हारी पत्नी है, और पत्नी के ही रूप में तुमको सारा चीज़ करना होगा। ये पूरा बात मानता है और चुपचाप कहता है, वो संत कहते हैं कि मैं यहीं पे कर दूंगा, तुम यहीं पे आओ, ताकि किसी को पता भी न चले। वह जाता है और फिर 7 दिन का जो होता है वो किया जाता है, यह मान के कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ। बीच बीच में वो दिख रही थी, लेकिन जैसे ही ख़त्म होता है वो दिखना बंद हो जाती है। ये घर चला आता है, 3-4 दिन जब वो दिखती नहीं है कोई प्रकार का ऐसा चीज़, तो फिर संत के पास जाता है और कहता है कि बाबा वो दिख नहीं रही है, वो पहले मिलने तो आ जाती थी लेकिन अब वो आ नहीं पा रही है। संत कहते हैं कि शायद जिस काम के लिए मैंने किया, अनुष्ठान किया, तुमने किया, शायद उसमें वो सफल रही, शायद उसका कल्याण हो गया, उसको जहाँ जाना था, जो जगह उसको पकड़ना था, शायद कोई दूसरा शरीर भी उसको मिल गया होगा, दूसरा जन्म भी उसका हो गया होगा या होने वाला होगा, शायद उसका भूत योनि से अब उसका मुक्ति हो गया है। यह घर आता है, फिर थोड़ा सा उसको याद करने लगता है,
लेकिन याद करके बहुत रो रहा था। अब इसको अफसोस होने लगा था कि कोई नहीं भूत ही थी तो क्या हुआ, मैं उसी के साथ रह सकता था। तो इसको अफसोस हो रहा था, ये रो रहा था, लेकिन क्या करें, ये अपने मुंह से किसी को नहीं बताता है, लेकिन धीरे धीरे संत के माध्यम से लोगों को पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा बात है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।